हेलो गाइस, मैं पूजा राठौर सी प्रोग्रामिंग में एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस हो और हमें इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्विच केस। तो स्विच केस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको सी में रन किया जाता है। हम एग्जांपल लेंगे कि अगर यूजर ने कोई की इंटर की है, कोई अल्फाबेट इंटर किया है, तो वो अल्फाबेट वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 तरह के वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर इन 5 लेटर में से किसी एक लेटर को यूजर ने इंटर किया तो हमें प्रिंट करना है कि ये एक वोवल है, और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो एक कॉन्सोनेंट है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करेंगे और इंक्लूड करेंगे फाइल stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए, एंड अगेन एक फाइल इंक्लूड करेंगे दैट इज conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। अब हम void main के साथ में हमारे मेन फंक्शन की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें एक अल्फाबेट को चेक करना है कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो इस केस में हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे। हम लेते हैं ch, क्योंकि ch की वैल्यू हमको यूजर से लेनी है, इसलिए अब हम यहाँ पर printf फंक्शन के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिससे कि यूजर को समझ में आए कि उसे क्या इंटर करना है, और के बाद में हम ch की वैल्यू को रीड करेंगे। तो हम इसके लिए लेंगे printf फंक्शन इंटर एनी अल्फाबेट। अब हम इसकी वैल्यू को स्कैन करवाएंगे scanf फंक्शन से। क्योंकि ch जो है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होगा %c, और क्योंकि एक ही वेरिएबल में हमको वैल्यू रीड करवानी है इसलिए हम %ch लिखेंगे, जिससे कि ch को जो भी मेमोरी ब्लॉक अलॉट हुआ है उसका एड्रेस हम यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर सके उस वैल्यू को रीड करने के लिए। स्विच केस के लिए हम यहाँ पर स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हम वेरिएबल पास करेंगे जिसकी वैल्यू को हमको चेक करवाना है। अब इसके बाद में हम एक ब्लॉक ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहाँ पर केस लिखेंगे, क्योंकि ch वेरिएबल एक कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसकी कंपैरिजन भी कैरेक्टर से ही होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर वोवल देंगे कैपिटल A कॉलन केस स्मॉल a कॉलन केस कैपिटल E कॉलन केस स्मॉल e केस कैपिटल I केस स्मॉल I कैपिटल O स्मॉल o कैपिटल U केस स्मॉल u डिफॉल्ट। इस तरीके से हम डिफरेंट केस को कंपेयर करवाएंगे ch की वैल्यू से। यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कॉलन के बाद में तो जो भी केस मैच करता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब हम यहाँ पर ch की वैल्यू को हर एक केस से कंपैरिजन करवाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखा, फॉर एग्जांपल printf इन्वर्टेड कॉमा में वोवल, नेक्स्ट अगर स्मॉल a इंटर करता है यूजर तो ये भी क्योंकि वोवल है इसलिए हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया printf वोवल। ई के साथ में भी हम यही मैसेज प्रिंट करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर
पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, क्योंकि डिफॉल्ट केस में हम इसको बताएंगे कि ये वोवल नहीं है अगर, तो ये कॉन्सोनेंट है। अब देखें यहाँ पर इतनी बार हमको ये लिखना पड़ रहा है। अब अगर हमारा केस ए मैच कर जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद में वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट केस पर आ जाता है और नेक्स्ट जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। स्विच केस में अगर कोई केस मैच कर जाता है और अगर हमको वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक लिया। तो इस केस में अगर यहाँ पर CH की वैल्यू कैपिटल A से मैच करती है तो वो प्रिंट करेगा वोवल, बट ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये होता है कि वो जिस भी ब्लॉक के अंदर दिखाया गया है उस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल को भेज देता है। तो ब्रेक जैसे ही यहाँ पर आता है वैसे ही इस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। अगर हम इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ से जितने भी स्टेटमेंट हैं हमारे, ये सब अगर हम हटा दें, इस तरीके से हम सभी स्टेटमेंट्स को अगर यहाँ पर से हटा दें, क्योंकि ये कंपेयर करेगा हर एक स्टेटमेंट को फॉर वोवल, क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर इनमें से किसी भी केस को अगर मैच करता है तो उसके लिए हमारे पास में हम एक बार इसको मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ये सभी के लिए एग्जीक्यूट होगा। अगर ए मैच करता है तो उसके बाद में बाकी के केस वो मैच नहीं करेगा और उसके स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करेगा, है ना। इस तरीके से अगर TH की वैल्यू अगर ए से मैच नहीं करती है तो चेक करेगा स्मॉल ए से, अगर स्मॉल ए से चेक नहीं होती है तो वो ई से चेक करेगा। अगर CH की वैल्यू कैपिटल E नहीं है, स्मॉल e नहीं है, कैपिटल I नहीं है, स्मॉल I नहीं है, कैपिटल O नहीं है, स्मॉल o नहीं है, कैपिटल U है, तो उस केस में क्योंकि इसके सामने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो इट्स ओके, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा उसको यहाँ पर प्रिंट करेगा। बट यहाँ पर अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद में अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही यहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमको एक कैरेक्टर के लिए चेक करना है या तो वो वोवल होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का जब यूज करेंगे तो वोवल प्रिंट होने के बाद में जो कंट्रोल है वो इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और डिफॉल्ट वाला जो केस है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। डिफॉल्ट के बाद में हम कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो तब भी हम स्विच केस के बाहर आएंगे और अगर हम नहीं लगाते हैं तो भी हम स्विच केस के बाहर आएंगे, क्योंकि ये यहाँ डिफॉल्ट केस है, ये लास्ट स्टेटमेंट है इस स्विच केस का, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम जिस भी स्टेटमेंट को यहाँ लेना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को के बाद में अगर हम बाकी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते तो हम उस स्टेटमेंट के आगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ताकि उतना ही पोर्शन जो है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट हो और हम बाहर आ जाएं। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं स्विच केस को वोवल और कॉन्सोनेंट फाइंड करने के लिए। एट द लास्ट हम यूज करेंगे गेट स्विच फंक्शन एंड इसके बाद में यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज करेंगे। एक और फंक्शन हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन के लिए। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल F9 सबसे पहले लगेंगे। 478 लाइंस कंपाइल होने के बाद में जिसमें हेडर फाइल्स भी इंक्लूडेड है और हमारे प्रोग्राम की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो भी इंक्लूडेड है, इन सबको मिलाकर 478 लाइंस हैं, जिनको सभी को कंपाइल कर जाने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के बाद में एक मैसेज हमको दिखाई दे रहा है, इंटर एनी अल्फाबेट। मैंने अल्फाबेट लिया है H
तो H क्योंकि कोई वोवल नहीं है, कैपिटल H वोवल नहीं है, तो इसके लिए मैसेज प्रिंट होना चाहिए कॉन्सोनेंट। यस, यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो रहा है। अब हम चेक करते हैं वोवल्स की जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया गया है कैपिटल A। कैपिटल A के लिए इसने वोवल प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल a देते हैं तो उस केस में ये अगेन वोवल दे रहा है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल E देते हैं तो उस केस में यहाँ पर वोवल प्रिंट हो रहा है। अगर हम कैपिटल O देते हैं तो भी हमको वोवल ही मिल रहा है। अगर हम स्मॉल u एंटर करते हैं तो ये वोवल प्रिंट करता है। अगर जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके बाद वाले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ हमने किया कंट्रोल F9 और यहाँ पर हमने दिया स्मॉल o। तो क्योंकि o जो है वो वोवल है तो यहाँ पर हमने देखा कि वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू।